Hello बच्चों, very good morning. Welcome to Target Series for Class 10th में. Today we learn about exercise 7.1 coordinate geometry sum number 3. मेरे बच्चों हमें बोला है determine the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. कि ये जो हमारे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये हमारे कोलिनियर हैं. अब सबसे पहले क्या बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. मेरे बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब 3 और मोर पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होंगे यदि वो स्ट्रेट लाइन पर हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. लाइक जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है. अब इसके ऊपर क्या ना हमारे तीनों के 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ए हमारे पास यहाँ पे है 1,5, बी हमारे पास जो है 2,3 और सी हमारे पास है -2,11. ठीक है. अब जो डिस्टेंस का केस है या फिर हम इन पॉइंट्स को कैसे देख पाएंगे कि एक लाइन पर है, उसके लिए देखो ये करना है हमें. ए से जो बी का डिस्टेंस है और जो बी से जो सी का डिस्टेंस है, यदि वो हमारा टोटल ए सी के डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो यानी कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स, राइट. तो अब हम सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे. ए बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, बी सी इन दोनों के बीच का, और ए सी कंप्लीट यदि इक्वल हो जाता है यानी कि ए सी इक्वल ए बी प्लस बी सी यदि हमारा हो जाता है तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, राइट. तो उसके लिए हमें ए बी निकालना है. ए बी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला आप सबको मालूम है प्यारे बच्चों क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, राइट. एंड अब x1 y1 कौन होगा हमारा? ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है. अब बस वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, रखो वैल्यू. x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है हमारे पास, -1 cos a प्लस y2 कितना हुआ 3 -5 cos a. प्यारे बच्चों 2 - 1 दो में से जब एक जाएगा तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर क्या होगा 1. 3 - 5 है बच्चों हमारे पास, तो माइनस का 2 रहेगा. माइनस के 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4. और जब ये कंप्लीट करेंगे तो ये रूट 5 है बराबर, राइट. अब ए भी हमारा निकल गया, बी सी निकालते हैं बच्चों. बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा. अब बस चेंज क्या होगा कि ठीक है, अब बस वैल्यू रखनी है यहाँ पे. x3 देखो बच्चों कितना माइनस का 2 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस y3 की जो वैल्यू है वो है -11 माइनस का 11 देन माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है. अब इसको कंप्लीट करेंगे. माइनस का 2 यानी बच्चों माइनस का 4 हो गया और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और पॉजिटिव क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि पावर हमारी इवन, राइट. अब देखिए माइनस माइनस प्लस 11 और 3 14. अब ये माइनस का 14 है बट स्क्वायर जब कर रहे हैं उसका तो ये प्लस का हो जाएगा. प्लस का कितना होगा 196, ठीक है. अब ए बी बी सी हो गया, हमें निकालना है अब ए सी, ठीक है. अब यदि ये दोनों इसी के बराबर हो जाते हैं तो यानी कि हम इसको कोलिनियर प्रूव कर देंगे. अब AC के लिए भी सेम पॉइंट्स कैसे रखने हैं, x3 रखें. जो रखो इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए माइनस का 2 है और x1 माइनस का 1 प्लस का है बट साइन बीच में माइनस होता है, ठीक है. y3 जो हमारा है माइनस का 11 है, y1 हमारा माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस और माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस का 1 यानी माइनस का 3 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 9 और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है. 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 256 बच्चों, और ये भी पॉजिटिव आएगा क्यों, क्योंकि इसका जो हमारा पावर है वो इवन है. अब ऐड कर देंगे 260 तो ये हो जाएगा 265 बच्चों, ठीक है. 265 में इसका सम हो गया. अब देखो AC जो है ना, AC जो है वो हमारा आ गया √265 और AB जो है हमारे पास वो √5 है और जो हमारे पास BC है बच्चों वो 212 है, जो कि नॉट इक्वल है. यानी कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, यानी कि ये एक लाइन पर नहीं आते हैं, राइट. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कीजिए. 101% आपको हेल्प करूंगा मेरे से क्वेश्चन से आगे करिए. थैंक यू सो मच.